The mist is thick today. Stay alert. 1995 की एक धुंधली सुबह नोवा स्कॉशिया के जजीरे ओक आइलैंड पर एक ग्रुप मुहक्किकीन सुनसान जमीन पर खड़े थे। उनकी नज़र एक हाली जमीन की तह पर थी, लेकिन इसी तह के नीचे छुपा था एक राज जो सदियों से दुनिया के सबसे बड़े खजाना तलाश करने वालों को अपनी लपेट में ले रहा था। जमीन में चंद फुट की गहराई पर लकड़ी के तख्ते और धात के टुकड़े इस तरतीब से रखे गए थे जैसे किसी ने हर कदम को माहिराना मंसूबा बंदी के साथ छुपाया हो। मुहक्किकीन ने जैसे ही खुदाई शुरू की, ज़ेरे ज़मीन पानी के बहाव ने हर कोशिश को खतरे में डाल दिया और हर तह के साथ नए सुराग और नक्शानात सामने आना शुरू हुए। ओक आइलैंड का मनी पिट एक ऐसा खुफिया गढ़ा जिसने सदियों तक लोगों की तहकीक, मुहिम जोई और बेशुमार नज़रियात को जन्म दिया, आज भी अपनी असल हकीकत से पर्दा उठाने के इंतज़ार में है। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। ओक आइलैंड कनाडा के सूबाए नोवा स्कॉटिया में वाक़े दुनिया के सबसे मशहूर पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। यहाँ मौजूद एक राज आलूद मनी पिट या ख़जाने का गढ़ा सदियों से माहिरीन आसार कदीमा और दुनिया भर के मुहिम जो अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा है। इस जजीरे का जिक्र पहली बार 1795 में मंजर आम पर आया, जब 3 नौजवान लड़कों डैनियल मैकगिनिस, जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन ने यहाँ एक गैर मामूली गढ़े की निशानदही की और खुदाई का आगाज़ किया। ये गढ़ा आम दायरे की शक्ल का नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म और पेचीदा साख्त का हामिल था। सतह ज़मीन से ये चंद फुट गहरा दिखाई देता था, मगर तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि इसकी गहराई में लकड़ी के मजबूत तख्तों की तहें बाकायदा वक्फों से रखी गई थीं और मुख्तलिफ पुरअसरार परतें मौजूद थीं। मुहक्किकीन ने इब्तिदा में ख्याल जाहिर किया कि शायद ये किसी मख्फी ख़जाने या कदीम नौवादात को छुपाने के लिए तैयार किया गया हो। 1795 के बाद मुख्तलिफ टीमों ने इस गढ़े की खुदाई जारी रखी, लेकिन हर कोशिश खतरनाक ज़मीनी साख्त, ज़ेरे ज़मीन पानी के बहाव और पेचीदा सैलाबी सुरंगों के बायस नाकाम हुआ। इब्तिदाई बयानात के मुताबिक तकरीबन हर 10 फुट की खुदाई के बाद पानी भरना शुरू हो जाता था, जो मुहक्किकीन के लिए एक बड़ी रुकावट साबित हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में कई मारूफ मुहक्किकीन और सरमायाकार बशमूल फे ख़ानदान, चैपल ख़ानदान और मैकगिनिस ख़ानदान इस खुदाई में शरीक हुए। इन सब की राय थी कि ये गढ़ा महज इत्तिफाकी या कुदरती साख्त नहीं, बल्कि किसी मुनज़्ज़म इंसानी मंसूबाबंदी का नतीजा है। ओक आइलैंड की कहानी जल्द ही मकामी हुदूद से निकलकर बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बन गई। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन, मुहिम जो अफराद और माहिरीन आसार कदीमा ने इस पर तहकीक शुरू की और कई नज़रियात सामने आए कि आया ये ख़जाना वाकई मौजूद है या महज एक तारीख़ी मुअम्मा। सबसे मारूफ नज़रिए के मुताबिक ये गढ़ा 17वीं सदी के क़ज़ाक़ों, खुसूसन कैप्टन किड के ख़जाने को छुपाने के लिए बनाया गया था। तहकीकाती बयानात में जिक्र किया जाता है कि ओक आइलैंड के इलाके में क़ज़ाक़ों की मौजूदगी के आसार मिले हैं और ज़मीन की मुख्तलिफ तहों में धाती नौवादरात, सिक्के और लकड़ी के ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ मौजूद लकड़ी के तख्ते और निशानात मुमकिना तौर पर फ्री मेसन तंजीम की तरफ से छुपाया गया कोई खुफिया इल्म या ख़जाना हो सकते हैं। इस नज़रिए के हक़ में ज़मीन के ऊपर और नीचे पाए जाने वाले हिंदसी नुकूश को पेश किया जाता है, जो मेसोनिक अलामात से मुशाबा दिखाई देते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में चंद खुफिया नौइयत की दस्तावेज़ात और नक्शे मंजर आम पर आए, जिनमें ख़जाने की मुमकिना जगहों की निशानदही की गई थी। माहिरीन ने इन दस्तावेज़ात का तकाबुली जायज़ा लिया और पाया कि ओक आइलैंड में की गई कई खुदाइयाँ इन नक्शों से मुताबिकत रखती थीं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन आसार कदीमा ने जजीरे की ज़मीनी साख्त, लकड़ी के तख्तों की तहों और ज़ेरे ज़मीन पानी के बहाव का तफसीली मुताला किया। रिपोर्ट्स में ये राय दी गई कि खुदाई की बाज़ तकनीकें उस दौर के आम मकामी बाशिंदों की इस्तिताअत से बाहर थीं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये काम किसी मुनज़्ज़म और माहिर मंसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया।
سب سے معروف نظریے کے مطابق یہ گڑھا 17ویں صدی کے قزاقوں یا کیپٹن کڈ کے خزانے کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مختلف مورخین، مہم جو افراد اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی اور کئی نظریات سامنے آئے کہ آیا یہ خزانہ واقعی موجود ہے یا محض ایک تاریخی راز۔ اوک آئلینڈ کے منی پٹ کی کھدائی 1 صدی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے اور اس دوران کئی دلچسپ دریافتیں، تکنیکی چیلنجز اور پیچیدہ تحقیقات سامنے آئیں۔ 1900 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں کی جانے والی کھدائیوں کے دوران محققین نے متعدد لکڑی کے تختہ نما پلیٹ فارم دریافت کیے جو تقریباً ہر 10 فیٹ کی گہرائی پر موجود تھے۔ ان پلیٹ فارمز کو انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا سمجھا گیا، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ گڑھا کسی قدیم منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ مزید کھدائیوں کے دوران دھاتی ٹکڑے، ابتدائی کھدائیوں میں مختلف قسم کے دھات کے ٹکڑے ملے جن میں سے بعض کو قدیم سکے یا چھوٹے اوزار قرار دیا گیا۔ پتھریلے نشانات، کچھ سطحی پتھروں پر عجیب و غریب نقش و نگار موجود تھے جو ممکنہ طور پر خزانے کی جگہ کی علامت سمجھے گئے۔ رسیاں اور لکڑی کے باقیات، قدیم رسیوں اور لکڑی کے ٹکڑے بھی دریافت ہوئے جنہیں ماہرین نے کھدائی کے زمانے اور طریقہ کار کے بارے میں سراغ کے طور پر دیکھا۔ اوک آئلینڈ پر کئی مشہور مہمات چلائی گئیں جن میں ہر ایک نے اپنی مخصوص تکنیک اور آلات استعمال کیے۔ منی پٹ کمپنی نے ابتدائی تنظیم کے طور پر گڑھے کی گہرائی میں کھدائی کی قیادت کی۔ ابتدائی کوششوں میں پانی کے شدید بہاؤ نے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا، لیکن لکڑی کے پلیٹ فارمز کی موجودگی نے سب کو حیران کیا۔ ٹرورو کمپنی نے جدید پانی نکالنے کے نظام استعمال کیے تاکہ زیر زمین پانی کو باہر نکالا جا سکے، مگر ہر بار زیر زمین سیلابی سرنگوں میں کوششوں کو ناکام بنایا۔ ماڈیولر کھدائی مہمات نے جدید آلات کے ذریعے زمین کی ساخت اور لکڑی کے تختہ نما پلیٹ فارمز کا مزید تفصیلی جائزہ لیا۔ 2000 کے بعد اوک آئلینڈ پر تحقیق میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا۔ زمینی تہوں کو جانچنے والے ریڈار نے زمین کے نیچے خالی جگہوں اور ممکنہ ڈھانچوں کا پتہ لگانے میں مدد کی۔ مقناطیسی پیمائش اور دھات تلاش کرنے والے آلات دھات کے ٹکڑوں اور ممکنہ نوادرات کی تلاش کے لیے استعمال ہوئے۔ گہرائی تک سوراخ کرنے کے عمل اور مٹی کے تجزیے کے ذریعے زمین کی تہوں کا مطالعہ کیا گیا اور زیر زمین سیلابی سرنگوں کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ منی پٹ صرف ایک سادہ کھدائی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ انجینئرنگ ڈھانچہ ہے جس میں کئی تہیں، لکڑی کے تختہ نما پلیٹ فارم اور ممکنہ حفاظتی جال شامل ہیں۔ بین الاقوامی تحقیقاتی رپورٹس میں کئی دلچسپ دریافتیں درج ہیں، جیسے 19ویں صدی کے سکے۔ بعض کھدائیوں میں 1800 اور 1900 کی دہائی کے سکے ملے جنہیں خزانے کے ثبوت کے طور پر دیکھا گیا۔ لکڑی کے تختوں کے ٹکڑے اور لکڑی کے اوزار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کھدائی محض اتفاقی نہیں بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی۔ کندہ شدہ پتھریلے نوادرات پر قدیم علامات اور عجیب نقش و نگار بھی ملے جو ماہرین کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ 2000 کے بعد اوک آئلینڈ پر تحقیقاتی مہمات میں جدید ترین آلات کا استعمال مزید بڑھ گیا، جس سے وہ تجزیہ بھی ممکن ہوا جو پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ رک لیجینا اور مارٹی لیجینا نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس جزیرے پر کئی مہمات کیں۔ انہوں نے زمینی تہوں کو جانچنے والا ریڈار، دھات تلاش کرنے والے آلات اور صوتی لہروں سے جانچنے والی ٹیکنالوجی استعمال کی تاکہ زیر زمین ڈھانچوں اور ممکنہ خزانے کا سراغ لگایا جا سکے۔ جدید مٹی کے نمونے حاصل کرنے کا عمل، سیلابی سرنگوں کا تجزیہ اور لکڑی کی عمر معلوم کرنے کی تکنیکوں نے یہ واضح کیا کہ منی پٹ کی انجینئرنگ واقعی پیچیدہ تھی اور اسے ممکنہ طور پر خزانے کے تحفظ یا اہم تاریخی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اوک آئلینڈ پر کی جانے والی تحقیق کی رپورٹس دنیا بھر میں شائع ہوئیں۔
नोवा स्कोशिया की तारीखी सोसाइटी की रिपोर्ट्स में मकामी तारीखदानों ने जजीरे की जमीन की साख्त, ज़ेर ज़मीन सैलाबी सुरंगों और दरियाफ्त शुदा तहों पर तफसीली तहकीक पेश की। And this stone marker has symbols. कैनेडियन आसार कदीमा के रिकॉर्ड में माहिरीन ने खुदाई के दौरान मिलने वाली अशिया जैसे सिक्के, लकड़ी के तख्ते और पथरीले निशानात का जायजा लिया। Suggests vast riches, but बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग और दस्तावेजी प्रोग्रामों ने ओक आइलैंड के मुअम्मा की मकबूलियत को आलमी सतह पर बढ़ाया, जिनमें मुख्तलिफ नजरियात और मुहिम्मात को नुमाया किया गया। ओक आइलैंड के राज के बारे में कई नजरियात मौजूद हैं। मख्फी खजाने का नजरिया सबसे मशहूर है, जिसके मुताबिक यहाँ किसी कज़ाक या कदीम तहजीब का खुफिया खजाना दफन है। तारीखी नौबादरात के तहफ़्फ़ुज़ के नज़रिए के मुताबिक बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मनी पिट दरअसल कदीम अशिया या अहम दस्तावेज़ात को महफूज रखने के लिए बनाया गया था। पेचीदा इंजीनियरिंग के मुज़ाहिरे का नज़रिया ये बयान करता है कि ज़मीन के अंदर मौजूद ज़ेरे ज़मीन सैलाबी सुरंगें, लकड़ी के तख्तानुमा प्लेटफॉर्म और पथरीले निशानात एक आला दर्जे की इंजीनियरिंग का सबूत हैं। ओक आइलैंड का मुअम्मा ने सिर्फ तहकीकाती दुनिया में ही नहीं बल्कि मकबूल सकाफत में भी अपनी जगह बना ली है। कई दस्तावेजी फिल्मों, टीवी प्रोग्रामों और ऑनलाइन सिलसिलों ने इस मौजू पर मवाद पेश किया, जिससे आम लोगों में दिलचस्पी में इजाफा हुआ। मकामी नोवा स्कॉटिया की सयाहती सनद भी ओक आइलैंड की वजह से फरोग पा रही है, जहां लोग इस पुरअसरार जजीरे की सैर के लिए आते हैं। ओक आइलैंड का मनी पिट आज भी एक खुफिया, दिलचस्प और गैर हलशुदा राज है। सदियों पर मुहित तहकीक और मुतअद्दिद मुहिम्मात के बावजूद मुहक्किकीन और माहिरीन अब तक इसके असरार को मुकम्मल तौर पर बेनकाब नहीं कर सके। तारीखी दस्तावेज़ात, दरियाफ्त शुदा नौवादरात और पेचीदा इंजीनियरिंग ढांचे इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये गढ़ा महज इत्तेफाकी नहीं बल्कि इंसानी मंसूबाबंदी का एक गैर मामूली नमूना है। ये राज आज भी माहिरीन और मुहिम जो अफराद के लिए कशिश का बायस है, और ये कहना दुरुस्त होगा कि ओक आइलैंड की कहानी आने वाली सदियों तक लोगों को तहकीक और मुहिम जोई की तरगीब देती रहेगी।